ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामचारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अमृतमय आनंदमय सुमधुर यात्रा में, जिसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का परम आस्वादन कर रहे हैं मिल करके। तो अभी तक हमने बहुत सारे भक्ति के अंगों को, स्तरों को देखा है और धीरे धीरे हम अंत में रागानुग भक्ति को भी देख चुके हैं और अब हम भाव भक्ति में उसके अंगों को देख रहे हैं, विविध अंगों को। तो आइए जहाँ कल विराम लिया था वहीं से आगे शुरुआत करते हैं। तो कल हमने मुख्य रूप से काफ़ी सारे अंग देखे भाव भक्ति के। उसमें हमने साधन भक्ति और साध्य भक्ति का अंतर देखा। तो वैधि भक्ति और रागानुग भक्ति ये दोनों साधन भक्ति है और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति ये दोनों साध्य भक्ति है। फिर हमने उत्तम भक्ति के उसके पश्चात हमने जो भक्ति भाव भक्ति को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है उसको देखा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण दो अंग बताए भाव भक्ति को विकसित करने के लिए, और वो है शुद्ध भक्तों का संग और भगवान और शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद या कृपा या उनकी अनुकंपा। तो जब और ये दोनों में से किसी से भी प्राप्त हो सकता है, दोनों हो तो भी प्राप्त हो सकता है, परंतु इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे बताया? शुद्ध भक्तों के संग को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया। तो आइए अब आगे अध्ययन करते हैं। पद्म पुराण में एक कनिष्ठ भक्त की कथा है जिसने भाव अवस्था के लिए भगवत कृपा पाने हेतु सारी रात्रि नृत्य में बिता दी। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई क्या करे? उसके लिए
शास्त्रों में निर्देश हो अथवा गुरु का जो आदेश हो, वो करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो इन्होंने जो यहाँ पर एक कनिष्ठ भक्त था, पद्म पुराण में कथा है, तो उन्होंने भाव अवस्था के लिए, भाव अवस्था को, भाव भक्ति को हृदय में उत्पन्न करने के लिए उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु सारी रात्रि नृत्य किया। कदाचित देखा जाता है कि भक्ति की किसी भी पद्धति का आचरण किए बिना सहसा ही भाव का उदय हो जाता है। तो एक तरफ ये उदाहरण है कि जहाँ पर इन्होंने इतना कठोर तप पूरी रात किया, और कई बार हम देखते हैं कि कुछ भक्तों को सहसा अर्थात कि स्वाभाविक रूप से बिना किसी विशेष परिश्रम के ही उन्हें भाव भक्ति का प्रादुर्भाव उनके हृदय में हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि मंदिर से जुड़े हैं और कुछ ही समय के अंदर तो बहुत ही उन्नति कर जाते हैं, और कुछ भक्त को हम देखते हैं कि 20 साल 25 साल लग जाते हैं उनको कुछ एक मामूली स्तर तक पहुंचने में, फिर भी उनके हृदय की, मन की ग्रंथियां नहीं जाती। जैसे कि सबसे पहला लक्षण तो है देवी देवताओं की पूजा। तो कई भक्त ऐसे हम जानते हैं इस्कॉन में भी अभी भी दुख से कहना पड़ रहा है कि जो कई वर्षों के पश्चात, 25-30 वर्षों के पश्चात भी उनकी देवी देवताओं की पूजा पाठ आदि बंद नहीं कर पाते। और कुछ को हम देखते हैं कि जो कनेक्ट होते हैं और एक ही दिन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आता है। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि शुरुआत में 1 माला, फिर 2 माला, फिर 4 माला, ऐसा करते करते 16 माला पर आते आते उनको कभी 1 वर्ष 2 वर्ष लग जाते हैं, कभी और भी अधिक लग सकते हैं। और कुछ लोग 5-5, 6-6 वर्ष के बाद भी 16 माला पे नहीं आते। और किसी को देखते हैं हम कि एक ही झटके में सीधा 16 माला शुरू कर देते हैं। मैं अपना बखान नहीं कर रहा हूँ, परंतु मेरे केस में ऐसा ही हुआ था कि जब मैं मंदिर गया दुबई में और वहाँ भक्त मिले सब, तो उन्होंने कहा कि हमें जप करना होता है। मैंने बोला क्या जप करना होता है? तो कहा हरे कृष्ण महामंत्र। अच्छा, वो ये माला पर करना होता है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ अहमदाबाद मंदिर में बहुत वर्षों पूर्व गया था और मेरे पास एक जोली और एक माला दोनों है। तो उन्होंने कहा आप ले आइए अगली बार। मैं लेके गया तो देखा तुलसी की माला खरीदी थी मैंने उस समय, और एक जोली भी थी। तो कहा हाँ यही तो है, उपयुक्त है बिल्कुल, इस पर आप जप कर सकते हैं हरे कृष्ण। मैंने कैसे करते हैं दिखाइए। तो उन्होंने दिखाया। कितना करना चाहिए? बोले 16 माला। मैं ठीक है। बस उसी दिन से 16 माला आरंभ हो गया सीधा ही। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी अचानक से सीधा ही 16 माला जप हो, और कभी तो 16 माला पहुँचते पहुँचते 16 साल भी लग जा सकता है। तो तात्पर्य ये है कि हम देखते हैं किसी किसी का भाव जो है, ये तो साधन की बात थी, साधन भक्ति की, परंतु भाव भी जो है, प्रेम भगवान के लिए जो आकर्षण है उनकी सेवा के लिए, वो भी कभी कभी हम नए नए भक्तों में बहुत ही उन्नत देखते हैं और कभी कभी बहुत पुराने भक्तों में भी नहीं देख पाते हैं। जैसे पुजारी, तो कई बार आप देखेंगे कि कुछ पुजारियाँ जो सेवा करते हैं भगवान की मंदिर में, तो उनके चेहरों पर के भाव देखकर आपको समझ में आता है कि ये बहुत परेशान है और भगवान की सेवा करने में उन्हें कोई आनंद नहीं मिल रहा है। तो तात्पर्य ये है कि ये बड़ी भयानक अवस्था है। तो भाव का प्रादुर्भाव कैसे होता है, तो उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कदाचित देखा जाता है कि भक्ति की किसी भी पद्धति का आचरण किए बिना सहसा ही भाव का उदय हो जाता है। इसका कारण भी श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त की विशेष कृपा ही होती है। श्री कृष्ण की कृपा से सहसा
ठीक है, तो कैसे ये अचानक भाव उत्पन्न होता है? दो कारण हो सकते हैं वास्तव में। यहाँ पर मुख्य कारण बताया श्री कृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्तों की कृपा, और एक छोटा सा गौण कारण ये भी है जो यहाँ बताया नहीं है, जो आगे चर्चा करेंगे फिर इसकी, कि उनके पूर्व जन्म की साधना के ऊपर भी उनका भाव विकसित होता है। तो कई बार, जैसे मैंने एक दो क्लास में ही अभी कुछ समय पूर्व चर्चा की थी कि कुछ बच्चे बहुत छोटी आयु से हम देखते हैं कि बहुत ही विलक्षण गुण दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, भक्ति के लिए बहुत विलक्षण आकर्षण देखते हैं हम उनके अंदर। तो ये सामान्य बच्चे नहीं हैं, कई जन्मों तक योग साधना और भक्ति करते 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 ऐसे समय पर अब आए हैं कि जब उनकी अब भक्ति पूर्ण होने वाली है। तो इसीलिए वो इस्कॉन के भक्तों के घरों में जन्म लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वहाँ पर उन्हें संपूर्ण व्यवस्था प्राप्त होगी भक्ति की, भक्ति योग पूर्ण करने की। और हम देखते हैं कि उनके अंदर विलक्षण लक्षण हैं, सब ऐसे ऐसे गुण देखते हैं, ऐसा आकर्षण दिखता है सेवा के प्रति। तो ये एक गौण कारण ये भी है, परंतु मुख्य कारण है कि भगवान की अपनी और उनके शुद्ध भक्तों की उन पर विशेष कृपा हो, तब ये हो सकता है कि बिना किसी साधन के भी भाव उत्पन्न हो सकता है। ये हो सकता है, संभव है, परंतु उसकी आशा करके बैठना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण की कृपा से सहसा उत्पन्न हुए भाव के तीन विभाग हैं। तो कृष्ण की कृपा से भाव उत्पन्न होता है, उसके तीन विभाजन किए जा सकते हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं, कृष्ण की कृपा से जो भाव उत्पन्न होता है उसके तीन विभाजन किए हैं। वाचिक प्रसाद ज, वाचिक प्रसाद ज एक है, दूसरा है आलोक दान ज, आलोक दान ज, और तीसरा है हार्दिक। तो ये तीन कौन से हैं? वाचिक प्रसाद ज, आलोक दानज और तीसरा हार्दिक। तो ये क्या है? ये तीनों यहाँ पर उदाहरण के साथ एक एक को समझाया है। हम यदि एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें पहले, उदाहरण में जाने से पहले, तो वाचिक, वाचिक शब्द आता है वाचा से, वाचा यानी बोलना। तो वाचिक प्रसाद जो है वो भगवान की वाचा, मतलब भगवान की वाणी से उत्पन्न हुआ है। तो भगवान ने जो कहा, उनके कहने में ही इतनी करुणा बरस गई कि भाव उत्पन्न हो गया। तो भगवान के कहने से और हमारे सुनने से, भगवान का कहा हुआ हमारे सुनने से भाव उत्पन्न हो सकता है। इसे वाचिक प्रसाद जो कहते हैं। दूसरा है आलोक दानज, जो है भगवान के दर्शनों द्वारा प्राप्त। आलोक या दर्शन, आलोक दानज, तो भगवान के दर्शनों के द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण कौन है? हमने पहला जो देखा वाचिक प्रसादज, उसमें अर्जुन का उदाहरण ले सकते हैं हम। अर्जुन को भगवत गीता सुनाई तो उसका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। दर्शन का उदाहरण हम ध्रुव महाराज का ले सकते हैं कि ध्रुव महाराज गए थे ये तपस्या करने कि मुझे मेरे पिता से भी बड़ा राजा बनना है, उनसे भी शक्तिशाली राजा, और उनसे भी विशेष स्थान चाहिए मुझे, ताकि मुझे ये अधिकार मिले कि मैं उनके गोद में बैठ सकूं। तो एक बच्चे की जैसी आशा होती है वैसी आशा। तो
लेकिन परंतु जब उसकी साधना सिद्ध हुई, साधना पूर्ण हुई, और जब ठाकुर जी उसके सामने प्रकट हुए नारायण, तो केवल नारायण का दर्शन करके इतना भाव विभोर हो गया, वो भाव विभोर हो गया अर्थात भाव उत्पन्न हुआ। तो भगवान के दर्शन मात्र से भाव उत्पन्न हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना की, ये ठाकुर जी मुझे कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया बस पर्याप्त है, और क्या चाहिए। तो उन्होंने भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए मना कर दिया। फिर भी भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम चाहते हो ना कि तुम अपने पिता से और अपने दादा से भी बड़े बनना चाहते हो, तो दादा कौन है? ब्रह्मदेव। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, एक अलग लोक बना देता हूँ जो वास्तव में वैकुंठ जगत का ही हिस्सा होगा, लेकिन स्थूल जगत में दृष्टिगोचर होगा। तो हम रात्रि में, अभी लॉकडाउन में आप ऊपर छत पर जाके रात्रि के अंधेरे में देख सकते हैं, जो सितारे दिखते हैं उसमें जिनको ज्ञान हो भौगोलिक, तो ध्रुव को भी, ध्रुव तारा को भी देख सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे सुबह जब जाते हैं जप करने, तो ध्रुव तारा ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ध्रुव तारा है क्या? वास्तव में वो वैकुंठ जगत का एक ग्रह है, जो भगवान ने उसे इस ब्रह्मांड में उसको स्थापित किया और कहा कि ब्रह्मा जी से भी ऊपर का स्थान होगा तुम्हारा, और तुम इस ग्रह में हजारों वर्षों तक राज्य करोगे इत्यादि। तो तात्पर्य ये है कि भगवान के केवल दर्शन मात्र से भी भाव का प्रादुर्भाव, भाव की उत्पत्ति हो सकती है। और फिर तीसरा कहा हार्दिक प्रसादज, हार्दिक प्रसादज। तो भगवान के हृदय से उत्पन्न होता है भाव। तो भाव तो हमारा है, भगवान के हृदय से कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो हार्दिक, हर्द मतलब हृदय, हृदय, हृदय। तो हार्दिक, हार्दिक अर्थात भगवान के हृदय से जो उत्पन्न होता है उसे हार्दिक कहते हैं। तो भगवान के हृदय से कैसे उत्पन्न होता है? तो भगवान यदि किसी के बारे में कल्पना मात्र करते हैं, बैठे बैठे कुछ बोलते नहीं, ना दर्शन देते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उनके हृदय में उनकी सोच, केवल मात्र सोच की वजह से इस भक्त को या व्यक्ति को भाव का उसके हृदय में उदय हो जाता है। तो भगवान की करुणा इन तीन प्रकार से प्राप्त होती है। अब आइए उनके उदाहरण देखते हैं जो भक्ति रसायन सिंधु में बताए हैं रूप गोस्वामी ने। तो नारदीय पुराण में वाचिक प्रसादज भाव का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे विप्रवर, सर्वमंगलमयी एवं पूर्णानंद से ओतप्रोत मेरी अनन्य भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। भगवान ने नारद मुनि के सामने प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें मेरी पूर्ण भक्ति प्राप्त हो। तो उन्होंने वाचा से, अपनी वाणी से उन्हें भाव भक्ति पूर्णतः उनको प्रदान कर दी। तो उन्होंने अपनी वाणी का उपयोग किया इसमें, वाचा का। दूसरा, स्कंद पुराण में आलोक दान जनित भाव का विवरण है। आलोक दानज अथवा आलोक दान जनित भाव का विवरण स्कंद पुराण में है। श्री कृष्ण के अपूर्व रूप को देखकर झांगलवासी इतने अतिशय भाव विभोर हो गए कि उन पर से अपनी दृष्टि नहीं हटा सके। तो ये झांगल नाम का कोई प्रदेश है जिसका यहाँ वर्णन है, ज्ञान नहीं है मुझे कहाँ है क्या है। तो झांगलवासी जो हैं उन्होंने क्या किया, हाँ, इतने अतिशय भाव विभोर कि कैसे
श्री कृष्ण ने अपने अपूर्व रूप को दिखाया उनको। भगवान अपने रूप में जांगल वासियों के सामने प्रकट हो गए। तो जब उन्होंने दर्शन किया तो इतने भाव विभोर हो गए, उनको भाव का उदय हुआ हृदय में, और उन पर से अपनी दृष्टि को हटा ही नहीं सकते थे। एक टक उनके सामने देखते रहे, ऐसा भाव उनको देख करके उत्पन्न हो। और तीसरा, हार्दिक प्रसाद इसका के संबंध में शुक संहिता में नारद जी श्रील व्यास देव से कहते हैं, आपके महाभागवत पुत्र शुकदेव उत्पन्न हुए हैं, उसे बिना किसी उपाय के वह भगवत प्रसाद जनित भक्ति मिली हुई है, जो अनेक जन्मांतरों में भी दुर्लभ रहती है। तो ये कैसे उनको भक्ति मिली? क्योंकि भगवान ने उनके बारे में अपने हृदय में सोचा, और उन्होंने सोचा कि मेरे इस भक्त को पूर्ण रूप से भाव और मेरी भक्ति मिलनी चाहिए। तो भगवान की कल्पना मात्र से, उनके हृदय में सोचने से, उनके अंतःकरण में सोचने से, बाहर प्रदर्शित नहीं किया, तो भी उनके सोचने मात्र से भगवान के शुकदेव गोस्वामी को पूर्ण भक्ति की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार ये 3 विभाजन बताए हैं। आप फिर से इसे स्मरण करें। वाचिक प्रसादज, आलोक दानज और हार्दिक प्रसादज। श्री कृष्ण भाव के संबंध में श्रीमद् भागवत 7.4.36 7.4.36 में नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, प्रहलाद जी के चरित्र का बखान करना बड़ा कठिन है। श्री कृष्ण में उनकी नैसर्गिक रति थी, इसलिए मैं उनका जो कुछ भी वर्णन करूँगा वह केवल शब्दों का प्रपंच होगा। उनका वास्तविक चरित्र तो सर्वथा अनिर्वचनीय है। स्वयं नारद जी ने स्वीकार किया कि प्रहलाद में स्वाभाविक भाव का उदय श्री कृष्ण का प्रसाद था। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज ने जो सभा थी जिसमें शिशुपाल का वध हुआ था, उस सभा की बात है जब वे राजसूय यज्ञ कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों को बुलाया था। तब युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को कुछ प्रश्न पूछे। जब भगवान भी वहीं पर थे, तो उन प्रश्नों के आधार पर भागवत में बहुत लंबे चैप्टर, बहुत लंबा है, बहुत डिस्क्रिप्शन है। तो 7वां पूरा अध्याय लगभग वही है जिसमें नारद मुनि अलग अलग कथाएं बताते हैं। क्या कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद की, विशेष रूप से प्रहलाद की कथा बहुत ही आनंदमय। तो उस वर्णन में नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि प्रहलाद जी के चरित्र का बखान करना, उनका गुणगान करना बहुत कठिन है। क्यों? कृष्ण में उनकी नैसर्गिक रति थी। नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक। अब देखिए, आम की सीज़न में आजकल आम की पेटियां, अब तो कोरोना खा गई सारी आम, लेकिन उनकी पेटी पर लिखा हुआ रहता है नैसर्गिक कैरी, नैसर्गिक आम। तो नैसर्गिक क्या है? इसे इंग्लिश में ऑर्गेनिक कहते हैं, या फिर हाँ ठीक है, ऑर्गेनिक।
तो नैसर्गिक का क्या अर्थ है? अर्थात कि बिल्कुल स्वाभाविक और प्राकृतिक, जिसके अंदर कोई केमिकल मिला ना हो, उसे नैसर्गिक कहते हैं। तो इसी प्रकार जिन्हें कोई साधन नहीं करना पड़ा हो, स्वाभाविक रूप से उनके हृदय से उत्पन्न हुई हो, ऐसी भक्ति को नैसर्गिक रति कहते हैं, भाव। तो प्रहलाद महाराज के हृदय में नैसर्गिक भाव था, परंतु नैसर्गिक भाव आया कहाँ से भाई? तो हमने तो रूल पता है कि रूल तो ये है कि या तो बहुत साधन किया हो, या फिर भगवान की या उनके भक्त की कृपा प्राप्त हुई है। तो आगे बताएंगे कि जब प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में थे, तो उनकी माता ने नारद मुनि से बहुत सारी कथाएं, बहुत सारा भगवान के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। तो गर्भावस्था में ही उन्होंने, और फिर नारद मुनि ने उनके बारे में सोचा और चिंतन किया और ये प्रार्थना की कि ये प्रहलाद जो है बहुत उत्तम भक्त बने। हम सब भक्तों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव भी है, और क्या कहेंगे, एक अपनाने योग्य भाव भी है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझिए और अपने जीवन में उतारिए। चिंतन करिए। प्रचार तो कर ही रहे हैं हम सब जगह पर, परंतु यदि किसी कारणवश प्रचार नहीं भी कर सकते, तो कम से कम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए और उनके बारे में चिंतन कीजिए। अपने पड़ोसी, अपने परिवार तो सबसे पहले है ही, परंतु उसके पश्चात आगे बढ़िए। पड़ोसियाँ, संबंधी और मित्र मंडल आदि पूरे विश्व में सब जो हैं, सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि इनको भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति, भाव भक्ति का उदय हो उनके हृदय में, भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त करे और भगवान की सेवा में चले जाएं। ऐसा भाव यदि भक्त उत्पन्न करता है हृदय से, तो उसकी कृपा हो जाती है, और कितनी शुद्धता है भक्त के अंदर, उसके ऊपर सब होता है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, हमेशा गुरु महाराज कहते हैं कि कभी भी भक्त को कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। विशेष रूप से कभी कुछ नेगेटिव, नकारात्मक कभी नहीं बोलना चाहिए भक्तों को, क्योंकि भगवान तो तैयार ही बैठते हैं। कुछ भी बोला तथास्तु, कुछ भी बोला तथास्तु, कुछ भी बोला तथास्तु, फिर बोले कि नहीं मैं एडवांस में तथास्तु भेज देता हूँ, तो जो बोलेगा वो सब तथास्तु। तो फिर भक्तों को बहुत संभालना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने सब कुछ पहले से सैंक्शन किया। तो इसलिए कभी नकारात्मक वस्तुओं को बोलना नहीं चाहिए मुंह से। उदाहरण चाहिए तो उदाहरण देता हूँ कि उदाहरण के तौर पे कोई एक सामने मकान खड़ा है, कोई एक जो अभी नहीं है लेकिन एक कल्पना है, तो एक मकान खड़ा है और आप कहो कि दो वस्तु है, आप कहो कि ये मकान गिर जाएगा, और एक व्यक्ति कह सकते, और जो बुद्धिमान भक्त है वो कहेंगे ये मकान ऐसी अवस्था में है कि गिरने जैसा आभास लगता है कि कहीं गिरे नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा, परंतु ऐसी अवस्था में गिर भी सकता हो ऐसा लगता है, डर लगता है। तो ये बिल्कुल नकारात्मक नहीं है, बिल्कुल माहिती है, अर्थात कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारी दे रहे हैं। परंतु जो नकारात्मक है वो क्या कहेंगे, ये मकान गिर जाएगा, तो गया काम से मकान। तो भक्त जब बोलते हैं तो भगवान ने पहले से तो तथास्तु का किया हुआ है, तो नकारात्मक बोलना नहीं चाहिए कभी भी, और नकारात्मक विचारों को मुंह पर, जबान पर लाने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। तो तात्पर्य क्या है, मैं क्या उदाहरण दे रहा था, what was I saying?
इनको पूछना पड़ेगा भक्तों को। सो यू आर नॉट सो अटेंटिव। किसको याद है मैं लास्ट में क्या कह रहा था? नोबडी इज अटेंटिव। किसी को भी याद नहीं है मैं क्या कह रहा था। हाँ विपिन प्रभु। निसर्ग की रति के वो दे रहे थे। नैसर्गिक। हाँ वो किसके संबंध में कह रहा था? हाँ प्रहलाद महाराज को प्राकृतिक प्रेम था, वो तो ठीक है, परंतु ये नेगेटिविटी की बात कहाँ से आई? नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए, ये कैसे बात आई? वो किस संदर्भ में कहा मैंने? किसी को याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। उसका अर्थ है उसका उस विचार की आवश्यकता नहीं है और आप में से किसी का भी ध्यान नहीं है अच्छे से। बहुत ही तीव्र ध्यान के साथ श्रवण करने योग्य ये विषय है। जितना ध्यान देंगे उतना आपको लाभ होगा। तो खैर याद नहीं आए कोई बात नहीं, जितना आगे बढ़ते हैं। तो नारद जी, प्रहलाद महाराज का चरित्र बहुत ही तारीफ करने योग्य है, परंतु बहुत कठिन है तारीफ करना। श्री कृष्ण में उनकी नैसर्गिक रति थी, प्राकृतिक प्रेम था, इसलिए मैं उनका जो कुछ भी वर्णन करूँगा वह केवल शब्दों का प्रपंच होगा। अर्थात कि भगवान के इस शुद्ध भक्त के बारे में जो कुछ भी वर्णन नारद मुनि करेंगे वो वर्णन प्रपंच, शब्दों का प्रपंच, अर्थात कि जैसे प्रहलाद महाराज हैं ऐसा वर्णन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए तो सही कौन बोल रहा है? नारद मुनि बोल रहे हैं। और मैं आपको कह रहा था कि प्रार्थना करने के लिए, अब तो मुझे स्मरण हुआ कि हम प्रार्थनाएं करने के लिए बात कर रहे थे कि दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो नकारात्मक तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए और बोलना ही नहीं चाहिए, बल्कि कोई अगर नकारात्मक वातावरण में दूसरे हों तो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उनके लिए अच्छा बोलना चाहिए। तो अगर हम अच्छा बोलेंगे उनके लिए, यदि हम सकारात्मक भाव उत्पन्न करेंगे और यदि आप या हम या जो भी थोड़े अच्छे भक्त होंगे तो भगवान उसे तथास्तु कर देंगे। तो बहुत अच्छा है ना। प्रचार के लिए ही तो हम सब कर रहे हैं। प्रचार करके करना क्या है? सबको भक्त ही तो बनाना है। तो यदि हमारे बोलने से भी कोई भक्त बन जाता है तो कितना अच्छा है। अब देखिए कि एक भक्त की वाणी में कितनी शक्ति होती है। उदाहरण के रूप में जो कई दिनों से ये उदाहरण तो मेरे अंतःकरण में चल ही रहा है। मुझे अच्छे से स्मरण है कि जब मैं मायापुर जाने के लिए टिकट बना रहा था, फिर यहाँ आने का प्लान कर रहा था, तो मैं अक्षय प्रभु के संपर्क में था और अक्षय प्रभु के साथ चर्चा कर रहा था। तो अक्षय प्रभु को मैंने पूछा कि अहमदाबाद कितने दिन रुकूंगा तो अच्छा होगा। तो ये महाभागवत ने कह दिया कि आप यहाँ 1-2 महीना रुक जाओ और उनकी वाणी देखो। उनकी वाणी सत्य हो गई। चाहे मैं आप लोगों को मिल पाऊँ या नहीं मिल पाऊँ, मैं यहीं का यहीं बैठा हूँ। अब ये होता है। तो भक्तों की वाणी से ये शुद्धता का परिचय है वास्तव में। और ये विचार तो मैं कितने दिनों से कर रहा हूँ कि कौन से मुहूर्त में बोला होगा अक्षय ने, ये बस सफल हो गया। और इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मतलब शारीरिक ढंग से, परंतु बस उन्होंने कह दिया, भगवान ने तथास्तु कर दिया होगा। तो बोलते समय भक्तों को बहुत संभालना चाहिए। दोनों चीज़ें विचार करनी चाहिए। एक तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत उन्नत भक्त हूँ, और कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो कहाँ भक्त हूँ ही,
मैं कुछ बोलूँगा वो तो थोड़ी कभी सच हो सकता है, क्योंकि हम पर कितनी भगवान की कृपा है, गुरु की कितनी कृपा है, वो हमें तो पता नहीं है। इसलिए ये अनुमान पहले से लगा लेना चाहिए कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा है ही, गुरु महाराज की, प्रभुपाद की और भगवान की, और इसलिए हमें कभी नकारात्मक या तो कुछ ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए जिससे फिर ट्रायल एंड एरर करने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ट्राई करते हैं, इसमें ट्राई नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी कृपा से है, जो भी शक्ति है वो, और उसमें डाउट करने का अर्थ ही नहीं है। इसलिए भक्तों को हमेशा अच्छा और दूसरे भक्तों के हित में सोचना चाहिए और बोलना चाहिए। दूसरे भक्तों का अच्छा हो, कल्याण हो, भक्त हो ना हो, वो सब भक्त बन जाए, ऐसा सोचना, ऐसा बोलते रहना चाहिए। ठीक है ना। तो ये नारद मुनि जब ये उनके माता के गर्भ में थे प्रहलाद, तो नारद मुनि के समक्ष थे, और नारद मुनि जो भी उपदेश दे रहे थे वो वैसे तो उनकी माता को दे रहे थे, परंतु उनके हृदय में विचार प्रहलाद का ही था, और वो वास्तव में प्रहलाद को ही उपदेश दे रहे थे, और ये प्रार्थना अंदर कर रहे थे कि ये बहुत ही अच्छे भक्त बने, और हो गया, भगवान ने सफल कर दिया। इसीलिए यहाँ स्वयं नारद मुनि अपना बखान तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मैं कैसे बखान करूँ, ये तो प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से। अरे कैसे हो सकता है प्राकृतिक, आपने ही तो उन्हें भक्त बनाया है। तो यहाँ वो अपना स्वयं का बखान नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उनका जो कुछ भी वर्णन करूँगा वह केवल शब्दों का प्रपंच होगा, नारद मुनि कहते हैं। उनका वास्तविक चरित्र तो सर्वथा अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय अर्थात कि वचनों से, शब्दों से, वाक्यों से जो नहीं समझाया जा सकता। स्वयं नारद जी ने स्वीकार किया कि प्रहलाद में स्वाभाविक भाव का उदय श्री कृष्ण का प्रसाद था। श्री कृष्ण में प्रहलाद की इस स्वाभाविक रति का एकमात्र कारण नारद जी की कृपा थी। एकमात्र कारण नारद मुनि की कृपा थी। जिस समय प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में थे, तब नारद जी उनकी माता को भक्ति का सांगोपांग उपदेश कर रहे थे। साथ में उनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि गर्भगत बालक भक्ति के उपदेश से लाभान्वित हो। वो कल्पना भी कर रहे थे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सब वो गर्भ में जो शिशु है उससे उसको लाभ मिले। इस प्रकार भगवान के प्रामाणिक भक्त, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान के प्रामाणिक भक्त, लक्षण यही है शुद्ध भक्ति के, प्रामाणिकता। प्रामाणिक भक्त जो होता है, प्रामाणिक भक्त अर्थात क्या, जिसका प्रमाण दिया जा सकता है कि देखो ऐसा बनो। जैसे वैष्णवानाम यथा शंभो, तो ये प्रमाण दिया जाता है ना। ऐसे प्रामाणिक अर्थात कि बहुत ही हर प्रकार से श्रेष्ठ, उसे प्रामाणिक कहते। तो ऐसे इस प्रकार भगवान के प्रामाणिक भक्त एवं महान पार्षद नारद के हार्दिक प्रसाद से, उनके हार्दिक प्रसाद से, हृदय से उत्पन्न प्रार्थनाओं से प्रहलाद महाराज में उत्तम भक्त के सभी गुणों एवं लक्षणों का प्रादुर्भाव हुआ। स्पष्ट हो गया ना। तो हमें हमेशा सीनियरों की कृपा ही प्राप्त करनी चाहिए। कभी भी किसी सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनसे अधिक बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उनकी निंदा तो आत्महत्या ही है। अगर उनकी निंदा करते हैं तो ये तो आत्मघात है, महाविनाश हो सकता है। तो हमसे जो सीनियर हैं, हमारे गुरुजन हैं, आचार्य हैं जितने, इन सब का हम यदि उनको हमेशा प्रसन्न कर पाएंगे तो बस
अब मैं कुछ दिन पूर्व हम जब शुरुआत कर रहे थे तब मानसिक सेवा की, मानसिक पूजा की बात चल रही थी। तो मुझे ऐसा भी रिपोर्ट मिला है कि कुछ कुछ लोग मानसिक सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है कैसे करते हैं। तो ये जब विषय आया है तो बता देता हूँ कि जैसे आप शरीर से करते हैं वही चीज़ मन से करना है। भगवान को सामने बिठाना है, फिर उनका अभिषेक करना है, फिर उनको तुलसी पहनाना, हार पहनाना है, उनको वस्त्र पहनाना है, उनका श्रृंगार करना है, वो सब मन से करना है। बस उतना ही है, मानसिक सेवा और शारीरिक सेवा में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, तो मानसिक सेवा की मैं ये बात कर रहा था कि प्रतिदिन मैं सारे गुरुजनों की भी मानसिक सेवा, मतलब सबकी ऐसे सेवा तो नहीं हो सकती, परंतु सारे गुरु महाराज से लेकर के सारे वैष्णव, सारे हर प्रकार के जितने वैष्णव हैं सबको, हमारी पूरी परंपरा को सबको बिठा करके आसन पर उनकी सेवा करने का प्रयास मन से करता हूँ। और फिर उनसे भिक्षा मांगता हूँ कि आप सदैव हम पर प्रसन्न रहें। हम मतलब मैं और आप सब, मतलब मेरा पूरा परिवार, भक्तों का परिवार। तो मैं उनसे प्रतिदिन ये अवश्य भिक्षा मांगता हूँ कि आप सदैव प्रसन्न रहें। क्यों? क्योंकि ये अगर अप्रसन्न हो जाएंगे तो गए काम से, और अगर ये प्रसन्न हो जाएंगे तो उनकी कृपा मिलेगी तो शॉर्टकट से, सीधा शॉर्टकट में हृदय में भाव से प्रेम, बस एक ही स्टेप तो आगे है। तो बहुत ही बड़ी लॉटरी लग सकती है। तो इसीलिए हमारे जो गुरुजन और आचार्य हैं उनको प्रसन्न करना परम आवश्यक है। अब इसकी बात चली है तो मैं एक और बात बताता हूँ कि ये आवश्यक है कि यदि कभी किसी से कोई अपराध, कभी गलती, कुछ अनुचित हो जाए तो उसी क्षण अपनी संपूर्ण विनम्रता के साथ गिड़गिड़ाते हुए उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए उसी समय। और यदि मिस कर गए समय तो जब भी दिमाग में लाइट झपके उस समय पे भी उनकी क्षमा मांग ही लेनी चाहिए। अब कुछ समय पहले की बात है, यहाँ अपने ग्रुप में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो उस समय मैंने मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी था वो कुछ किया, उसका परिणाम क्या आया? उसी समय गिरिधारी गोपाल प्रभु ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाते हुए अवरुद्ध कंठ के साथ, अपने गीले नेत्रों के साथ उन्होंने क्षमा याचना की कि उन्होंने गलती पहले स्वीकार की। सबसे बड़ा गुण, पहले गलती स्वीकार की और फिर उन्होंने क्षमा याचना की। गलती स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही कोई निम्न कक्षा में कोई गलती स्वीकार करता है, जो ऊपर का है, उसके एकदम से करुणा उस पर आ जाती है कि अरे वाह, ये देखो, ये प्रामाणिक है। और अप्रामाणिक व्यक्ति कुछ भी करके उसे घुमाता रहता है और बात को बदलने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं करता। और सामने जो है उन पर ऐसी कृपा होती है भगवान की, गुरुजनों पर, कि वो बस एक ही बात सोचते रहते हैं कि और मूर्ख होता जा रहा है, ये कितनी मूर्खता का प्रदर्शन करेगा सामने, और सोच रहा है बहुत ही इंटेलिजेंट। तो वो तुरंत विनम्रता पूर्वक अपनी भूल स्वीकार करके उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर भूल नहीं है तो भी तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए। और फिर जब सब कुछ शांत हो जाए तो कभी अकेले में दो हाथ जोड़ करके उनके सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, शायद कुछ समझने में कुछ भेद हो गया हो, ऐसा लग रहा है कि वो जो घटना थी उसमें मैंने तो ऐसा किया था। तो गुरुदेव समझ जाएंगे कि हाँ, लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। तो तात्पर्य क्या है कि हमें अपने सीनियरों की हमेशा कृपा प्राप्त करनी होती है। ये कृपा अगर मिलेगी
तो रॉकेट की स्पीड से उन्नति हो सकती है, सीधा भाव प्रकट हो सकता है। देखिए, फिर एक बार कह रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बखान नहीं कर रहा हूँ, परंतु उदाहरण कि कुछ 5-6 वर्ष पूर्व मायापुर में एक बहुत बड़ी मीटिंग, ILS, जैसे मैं इस साल गया था वैसे ILS था 2 वर्ष, मतलब इसके पहला या उसके पहले के ILS में, जो या उससे भी पहले वाला होगा जहाँ प्रथम बार गया था मैं, शायद 2012-13 ऐसा कुछ होगा। हाँ, मैं भी 14, आई डोंट नो, 14। तो उस समय गुरु महाराज ने पूरे विश्व के जितने भक्तिवृक्ष लीडर हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई, पंडाल के अंदर बैठे थे और भक्तिवृक्ष के लीडर ऐसा गोलाकार में बैठे हैं, 15-17 जैसे होंगे लीडर्स, पर टॉप के लीडर सब बैठे थे। और गुरु महाराज जानते थे किसी कारणवश कि ये लोग सब मुझे नहीं जानते, और मुझे आश्चर्य अभी तक है। अब गुरु महाराज का तो क्या आश्चर्य करे, ये तो अद्वितीय है, परंतु उन्होंने मेरी पहचान गुरु महाराज ने सबसे करवाई, और उन्होंने कहा कि ये है दामोदर धनंजय और ये अत्यंत विनम्र भक्त है। उन्होंने ये कहा, मैं आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित, और अंदर से समझ गया कि उसका अर्थ है गुरुदेव कह रहे हैं तुझे वास्तव में विनम्र बनना है भाई। तो बाह्य जो एक्टिंग कर रहा है वो एक्टिंग ठीक है, लेकिन वास्तविक विनम्रता को डेवलप करना है। परंतु गुरु के माइंड में ये इम्प्रेशन कि उन्होंने इस प्रकार की का इंट्रोडक्शन कि ये अत्यंत विनम्र भक्त है, ऐसा कहा, तो ये एक विलक्षण बात है। ऐसा गुरु के सामने ऐसी इम्प्रेशन जब होगी, गुरु की कृपा प्राप्त होगी, और गुरु की और वैष्णव की कृपा प्राप्त होगी, तो भगवान जाएगा कहाँ, उसे तो कृपा मजबूरी में देना ही पड़ेगा। तो ये जब कृपा मिल जाएगी तो शॉर्टकट में सारा काम हो जाएगा। तो आप सोचिए आपको कैसे करना है, क्या करना है, आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। इस प्रकार भगवान के प्रामाणिक भक्त एवं महान पार्षद नारद के हार्दिक प्रसाद से प्रहलाद महाराज में उत्तम भक्त के सभी गुणों एवं लक्षणों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी का नाम नैसर्गिक रति है। इसी का नाम है नैसर्गिक रति, अर्थात कि ऑर्गेनिक, प्राकृतिक प्रेम या स्वाभाविक प्रेम या स्वाभाविक रति, जो भगवान कृष्ण अथवा उनके नारद जी जैसे महाभागवत की विशेष कृपा से प्राप्त होती। कैसे प्राप्त होती? भगवान कृष्ण अथवा या दोनों की मिली जुली विशेष कृपा से, उनके भक्त की विशेष कृपा से प्राप्त होती है। तो स्कंद पुराण में पर्वत मुनि नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद जी, सब संत महर्षियों में भी आपकी महिमा का क्या कहना। आपके हार्दिक आशीर्वाद से एक अधम जाति तक वधिक, अर्थात कि एक शिकारी महान कृष्ण भक्त बन गया है। तो पर्वत मुनि नारद मुनि का वखान कर रहे हैं कि देखो एक भगवान के शुद्ध भक्त की कितनी शक्ति होती है। ये उनके आशीर्वाद, नारद मुनि की शुभकामना और आशीर्वाद से और उनके सानिध्य से, उनके एसोसिएशन, उनके संग से इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि जो एक शिकारी था महाअधम, वो बहलिया जिसे कहते हैं, वो बहुत ही उत्तम कोटि के वो भक्त बन गए। ये परिवर्तन होता है एक भक्त के संग में, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके। श्री कृष्ण के लिए यह भाव 5 प्रकार का माना गया है। अब ये आप लिख सकते हैं, श्री कृष्ण के लिए यह भाव 5 प्रकार का माना गया है, जिनका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी आगे करेंगे।
तो 5 प्रकार के भाव जो कृष्ण के लिए हमें उत्पन्न हो सकते हैं हमारे हृदय में, उन 5 प्रकार के भावों की चर्चा अब आगे होगी। समय है अभी 20 मिनट है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 18 पर आ गए हैं हम, और 18वें अध्याय का शीर्षक है भाव के लक्षण अथवा भाव का अनुभव। शीर्षक है भाव के लक्षण अथवा भाव का अनुभव। तो यहाँ पर बस 9 लक्षणों की बात पहले तो करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिसमें भाव अंकुरित हो गया है, इसके हृदय में भाव उत्पन्न हो चुका है, उस पुरुष में निम्नलिखित अनुभाव पाए जाते हैं। निम्नलिखित अनुभाव, अनुभव नहीं, अनुभाव पाए जाते हैं। अर्थात कि निम्नलिखित जो लक्षण बताएंगे वो होने। ये लक्षणों से आप अपने आप को मीटर में, जैसे हम कभी बुखार आता है तो खुद ही अपने आप मुंह में या ऐसे डाल के मीटर, वो थर्मोमीटर फिर खुद ही देख लेते हैं। तो ये खुद देखने वाला थर्मोमीटर है कि हम कहाँ हैं, क्या हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो गया है कि नहीं, इसका मीटर यहाँ है। तो वो मीटर को सेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1, वह निरंतर, वह मतलब हम भक्त निरंतर बिना अंतर के अपने समय का, जो स्वयं के पास समय है उसका भगवत भक्ति में सदुपयोग करने को आतुर रहता है। एक क्षण भी वो वेस्ट नहीं करता है। सतत भगवत भक्ति में अपने पूरे समय को इन्वेस्ट करता है, अर्थात कि पूरा समय जो है वो भगवान की सेवा और भक्ति और प्रचार में लगा देता है। ये लक्षण है जिसके हृदय में भाव प्रकट है और उसके लिए आतुर रहता है। निष्क्रिय नहीं बैठना चाहता, वो निष्क्रिय नहीं बैठना चाहता, क्रियाशील होता है, निरंतर कुछ न कुछ प्रवृत्ति ऐसी करता है जिससे भक्ति, लोगों की भक्ति बढ़े और उसकी भी साधना सिद्ध हो। उसे दिन में 24 घंटे विचलित हुए बिना सेवा की ही अभिलाषा रहती है। उसे दिन में 24 घंटे विचलित हुए बिना सेवा की अभिलाषा रहती है। अर्थात कि वो किसी भी बाह्य कारण से विचलित होके तो सेवा छोड़ नहीं देता है। उसे चाहे क्या बाहर से जो भी होता रहे जीवन में, संसार में, पृथ्वी है, चलता रहेगा, संसार तो चलता रहेगा, परंतु विचलित हुए बिना वो भगवान की सेवा में लगा रहता है और उसकी अभिलाषा रहती है। तो ये पहला गुण आप ध्यानपूर्वक, उसकी नोट्स अलग से बना सकते हैं, एक एक 2-2 शब्द में नोट्स लिख सकते हैं ताकि जल्दी याद रहे, या इसी में हाईलाइट कर सकते हैं बुक में। दूसरा गुण है वह सदा गंभीर और सहनशील बना रहता है। सदा गंभीर होता है, ये नहीं कि कभी बहुत ही एकदम कभी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं ऐसे बर्ताव करने लग जाए, या ऐसा कुछ काम कर बैठे जो भक्तों को नहीं करना चाहिए, और कभी अत्यंत क्रोधित हो जाए तो अत्यंत, कभी डर जाए तो अत्यंत, कभी आवेश में आ जाए, ऐसा सब नहीं होता है। सहनशील होता है और गंभीर होता है। तो वह सदा गंभीर और सहनशील बना रहता है। वह विषयों के सब प्रकार के आकर्षणों से सदा विरक्त रहता है। विषयों के सब प्रकार के आकर्षण से, तो विषय के हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी। विषय के जितने आकर्षण हैं उससे सदा विरक्त रहता है। विरक्त का अर्थ है उससे कभी विचलित नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। स्थिर रहता है।
अपनी सेवा क्रियाओं के बदले किसी प्रकार का सांसारिक सम्मान नहीं चाहता। जो भी वो सेवाएं दे रहा है, प्रचार कर रहा है, उसके बदले में सांसारिक सम्मान नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि मुझे लोग कहेंगे अरे वाह वाह क्या प्रभु जी, आप तो प्रभु जी बहुत, और मेरा नाम बढ़ जाएगा, मेरी वाह वाह हो जाएगी, तो लोग मेरे आगे पीछे चलने लग जाएंगे। ऐसी कोई अभिलाषा उसके हृदय में नहीं होती। वो तो केवल सेवा करना चाहता है। 5, उसे सदा यह दृढ़ आशा रहती है कि श्री कृष्ण मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। दृढ़ आशा रहती है, आशा, परंतु हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठता, परंतु आशा हमेशा बनी रहती है कि भगवान मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। 6, सदा श्रद्धा भाव से भगवत सेवा के लिए उत्कंठित रहता है। श्रद्धा भाव से सदा हमेशा श्रद्धा के साथ, आदौ श्रद्धा, सबसे पहली श्रद्धा ही जरूरी है, तो श्रद्धा भाव से भगवत सेवा के लिए उत्कंठित रहता है। सदैव उत्साह रहता है कि मैं भगवान की सेवा करूँगा। कई बार होता है ना, फैमिली में अगर घर में ठाकुर जी हैं तो कहेंगे कि आज किसका नंबर है श्रृंगार का? अरे नहीं, आज मेरा नहीं नंबर है, मैं तो कल किया था, आज उसका नंबर है, मुझे आज नहीं करना है, आज उसका नंबर है, वो करे श्रृंगार। बोले थोड़ी हेल्प कर, नहीं, मैंने कल कर लिया, मेरा हो गया आज मैंने। तो ये जिसका भाव प्रकट है उसका ये होता है कि सबको छोड़ दो, सारी सेवा मुझे दे दो, मैं रोज़ सेवा करूँगा। तो ये है भाव का प्रदर्शन। 7, उसकी नाम कीर्तन में सदा रुचि रहती है। हरि नाम संकीर्तन में, नाम कीर्तन में सदैव उसको रुचि रहती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है भक्त का। 8, निरंतर भगवान के दिव्य गुणगान में आसक्त रहता है। भगवान के बारे में सुनता रहता है, पढ़ता रहता है, बोलता रहता है, देखता रहता है और बस उसमें ही रमण करता है। भगवान के दिव्य गुणगान के अंदर वो रमण करता रहता है, उसमें आसक्त रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और 9वां, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका आदि में मायापुर नवद्वीप भी आ जाएगा। तो मथुरा, वृंदावन, द्वारिका आदि भगवान के लीला स्थलों के वास में सदा प्रीति रखता है। अर्थात उसे सदैव ये प्रीति रहती है कि मैं वृंदावन में ही निवास करूं, वृंदावन में ही रहूं, वृंदावन में। तो वृंदावन के लिए हमेशा उसका आकर्षण रहता है। उसके हृदय में हमेशा प्रथम स्थल हमेशा वृंदावन ही रहता है। तो ये 9 लक्षण बताए हैं। आप मीटर चेक करिए कि हमारे लक्षण इसमें से कितने मैच हो रहे हैं। जितने मैच हो रहे हैं वो उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि आप वास्तव में भाव के स्टेज पर आए हैं या वैधि भक्ति में हैं, रागानुगा डेवलप हो चुकी है, भाव के स्टेज पर आ गए कि अभी बहुत कुछ बाकी है। वो आप स्वयं ही डिसाइड कर सकते हैं। इसमें एक विशेष बात है, ये जो गुण है उसमें पहला ही जो गुण है उसके अंदर ही ये बताया है कि वो सदैव 24 घंटे निरंतर भगवत सेवा के लिए, भक्ति के लिए अपना समय सदुपयोग करता है। तो उसमें मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप अच्छे से जानते हैं कि प्रचार जो है वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा ही है और उसके लिए हमें बहुत प्लानिंग करना होता है। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कोई भी अगर
प्रोग्राम करना हो, कोई कुछ भी प्रचार कार्य में जो कुछ भी करना हो, तो उसके लिए बड़ा मनोमंथन करना आवश्यक है, टीम के अंदर बैठ कर के एक साथ, और बहुत ही विचार गहरे उसमें करने की आवश्यकता होती है। तो आप सबके लिए ये एक अच्छा अवसर है कि आप जब अभी लॉकडाउन में हैं तो आप अपने अपने कॉन्ग्रीगेशन को, जिसकी आप केयर ले रहे हो, या तो फिर कोई नया कॉन्ग्रीगेशन बनाने के लिए, कोई नया ग्रुप जनरेट करने के लिए, या ग्रुप के मेंबर्स जो हैं उनको बनाए रखने के लिए, या उनमें और भक्त को जोड़ने के लिए, ये सारा प्लान आप अभी कर सकते हो। बैठे बैठे यार को अपने क्या कहते हैं बिस्तर पे लेटे लेटे भी आप निरंतर सोचते रह सकते हैं, प्लान बना सकते हैं कि कैसे हम प्रचार को बढ़ाएंगे, कैसे भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार भी आप 24 घंटे भगवान के स्मरण में बिता सकते हैं। बस, तो फिर इसके पश्चात अव्यर्थ कालत्वम अथवा अव्यर्थ कालत्व, ये है गुण। हो जाएगा, समय है। भगवद भाव को प्राप्त अनन्य भक्त अपनी वाणी को निरंतर भगवान से प्रार्थना करने में लगाए रखता है, मन से श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहता है और शरीर से श्री मूर्ति को दंडवत प्रणाम करता है अथवा कुछ अन्य सेवा करता है। इन भावमयी क्रियाओं में कभी कभी अश्रु भी छलकने लगते हैं। इस विधि से उसका सारा जीवन भगवत सेवा में समर्पित रहता है, क्षण भर भी किसी अन्य कार्य में व्यर्थ नहीं जाता। बस इतना ही लक्षण है। तो ये अव्यर्थ कालत्व, अव्यर्थ, व्यर्थ यानी वेस्ट, अव्यर्थ मतलब जो वेस्ट नहीं है, उपयोगी, काल अथवा अर्थात समय, तो वो अपने समय को कभी भी व्यर्थ में, वेस्ट अर्थात कि निरर्थक उसे गंवाना, ऐसा कभी नहीं करता, अर्थात कि उसका समय कभी वो निरर्थक नहीं गंवाता। तो निरर्थक किस में जाएगा? कोई फिल्म देखने में, टीवी सीरियल देखने में, कोई लौकिक बातचीत करने में, लौकिक व्यवहार करने में आदि, जिसमें भगवान कहीं भी सेंटर में ना हो, ऐसे मोबाइल में, गेम खेलने में, ये सब जो है इसमें भगवान सेंटर में नहीं है। ये सब व्यर्थ कालत्व है, लेकिन भक्त अव्यर्थ कालत्व होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल सहिष्णुता से आगे बढ़ेंगे हम, और आज जो हमने चर्चा की उसमें किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो आज यहीं विराम लेते हैं। भक्ति वृक्ष में थोड़ा सा समय है अभी, थोड़े समय में मैं फिर लौटूंगा भक्ति वृक्ष के लिए। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद।